फोटोशॉप की आज के एपिसोड में बात होने वाली है बर्न टूल एंड जिनकी शॉर्टकट की है ओ। एंड बर्न टूल्स की आप है जो टूल्स देख सकते हो, मतलब पिछली वीडियोस में यहाँ पर डॉज टूल की बात किया तो जो डॉज टूल में उसी टाइप से एनिमेशन आपको बता दिया जाता है। जब डॉज टूल में काम क्या होता है आपको बेसिकली बता दूँ, डॉज में लाइटिंग का काम होता है। बर्न में आप देख लो किसी भी इमेज पर ये ब्रश की जो सर्कल्स को अप्लाई किया जाता है उसमें है जो लाइट टू डार्क चेंज हो जा रही है, वही आप डॉज टूल में देख सकते हो। हमारे पास है जो इमेजेज है पहले से है जो ब्लैक टाइप्स के, अब है जिसमें लाइटिंग है जो दिया जाता है। बर्न टू उसके जो विपरीत एकदम उल्टी होती है, जिसमें कि यहाँ पर इनकी आप डिटेल्स देख लो। डार्कन एरिया इन एन इमेज, मतलब कि आपकी कोई भी इमेज है जो इस एरिया में डार्कन को है जो अप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। अरे यहाँ पर इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज को देखना है तो पूरी वीडियोज में बने रहें, डिटेल्स में बात होगी। वीडियोज अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स यहाँ पर आपको है जो ब्रशेज जो प्रीसेट्स है जो इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैं जब से खोला हूँ डॉज टूल को, बर्न टूल को, तो यहाँ पर इतनी बड़ी है जो सर्कल्स मिलते हैं। तो आप है जो यहाँ पर जाना है आपको, जो यहाँ पे 11,000 सॉरी 1,100 है, तो यहाँ पर आप है जो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एरियाज है जो देखो कितनी बड़ी एरियाज है पे साइजेज इनकी। एंड हार्डनेस है जो पूरी की पूरी जीरो है। यहाँ पे हार्डनेस कब है जो ज़्यादा रखनी है, कौन सी ब्रशेस लेनी है, क्या है चेंज करनी है, वो बात होगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप है जो यहाँ से आप छोटी कर सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो फिर से आप है जो बड़ी कर सकते हो। यहाँ पे वाह, यहाँ पर जाकर के वन तो देखो इतनी बड़ी हो। तो यहाँ पर एक और है कि आप है जब माउस में जा कर के राइट क्लिक करनी है, जैसे आप राइट क्लिक करोगे इतनी ज़्यादा है जो यहाँ पर एडवांस डिटेल्स जो वहाँ पर थी वो यहाँ पर है जो ओपन सर्च हो गई। तो आप यहाँ से साइजेज को छोटी करते हो तो जितनी ज़रूरत है। अगर हमें कैमराज की बॉर्डर पर चलानी है तो उस एरियाज को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। एंड आपको चेंजिंग समझ में आ रही होगी जो पहले क्या थी अभी क्या है। मैं इमेज को कंट्रोल जे कर रहा हूँ, इमेज है जो जिस पर मैं काम करूँगा उसको जे रखूँगा, कॉपी रखूँगा, जिससे कि होगा कि उस इमेजेस पर जब मैं काम करूँगा तो हमें पता होनी चाहिए कि जो कौन सी इमेजेस पर है जो चेंजिंग आई है। तो यहाँ पर जब मैं राइट क्लिक करा तो यहाँ पर साइज है मैं बड़ी छोटा कर सकता हूँ। हार्डनेस है, हार्डनेस जितनी चाहो उतना रख सकता हूँ। एंड हार्डनेस के साथ है जो आप देख सकते हो, हार्डनेस में मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा हार्ड है जो कट होगी। तो यहाँ पे एक्सपोजर्स पर भी काम करती है, प्रोटेक्ट टोन होती है, यहाँ पर भी काम करते हैं। वो क्या दिखेगी, सॉफ्ट लेनी है तो आप सॉफ्टवेयर ब्रशेज यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, हार्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट में फ्रेशर यहाँ पर आपको देख लेनी होगी। हर किसी को अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी वही चीज़ तो आप करोगे। बट यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ इसका काम क्या होता है, थोड़ी डार्कनेस अप्लाई करना है। बट डार्कनेस कहाँ अप्लाई करना है वो रेंज पर आओगे तब आपको पता चलेगा कि डार्कनेस कहाँ कहाँ अप्लाई है जो हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिड टोन हो जाते हैं, बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारे इमेज में मिड ज़्यादा रहते हैं। विदाउट मिड के कोई भी इमेजेस हमारे पास होते ही नहीं है। देखो डायरेक्टली लाइट हमारे पास कोई इमेजेस होगी वो समझ में आएगी नहीं। स्काई होगी तो यहाँ पे कहीं कहीं डार्क होगी, तो कहीं कहीं तो एज तो होंगे ना, एज में कहीं ना कहीं डार्कन स्पॉट्स है जो होते हैं। तो यहाँ पर मिड टोन्स है जो सिलेक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारे इमेजेस कोई भी इमेजेस में डार्क एंड लाइट एंड यहाँ पर ये कॉम्बिनेशंस होते हैं तभी कोई भी इमेजेस अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप बताओ जो ये सब एरियाज है पूरी की पूरी ब्लैक रहेगी तो समझ में आएगी, लाइटेंस कहीं कहीं है तो यहाँ पर हमें समझ में आती है। तो यहाँ पर मैं शैडो के हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ, शैडो हो जाती है, दूसरी मिड टोन एंड हाईलाइट। शैडो आपको मैं ब्रशेस सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सभी चीज़ है जो बड़ी है। तो यहाँ पे जो शैडोज है हमारी, जो शैडोज मतलब ब्लैक एरियाज होते हैं उस पर हमें अप्लाई करनी है। तो अब आप देख सकते हो अगर मैं स्क्रीन पर अप्लाई किया हूँ तो पहले जो स्क्रीन हमारी ये थी एंड अभी स्क्रीन ये, हमें बाकी ये अच्छी लग रही है। ये है जो थोड़ी लाइट ज़्यादा आ गई है तो उसको है जो सही करने के लिए इसे है जो अप्लाई किया गया है। यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड भी कर रहा हूँ तो सैड ये हमारी सैड हो जाती है। मिड टोन्स आप देख लो, इसी इमेज को मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, पहले इमेज मैं हटा ही दे रहा हूँ, जो भी वर्क हुई है उससे मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मिड टोन्स में अगर आप देख लो शैडोज पर अप्लाई करोगे तो जो पहली वाली हमारी हुई थी अप्लाई वो यहाँ पर है जो नहीं हुई। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 और 3 ले ले रहा हूँ। इस पर मैं शैडो को अप्लाई करूँगा, इसमें मिड टोन को अप्लाई करूँगा, इसमें जो सॉरी क्या थी, हाँ हाईलाइट्स को अप्लाई करूँगा। तो मैं पहले इसको ले रहा हूँ, ये दोनों को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक। शैडो शैडो सेम वही स्क्रीन पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सेम ब्रशेज रहेगी, सेम एक्सपोजर रहेगी,
कोई हार्डनेस लाइटन है जो चेंज यहाँ पर है जो नहीं होने वाली है। ये हमारे पास शैडो है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। इसके साथ मैं जा रहा हूँ मिड पे, एंड मिड को मैं सिलेक्ट करके अब है जो इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी भी आपको बेखूबी समझ में आ रही होगी, जो शैडो जो काम कर रही थी वो ये नहीं किया। तो यहाँ पर इसको भी बंद कर रहा हूँ। आपको अब समझ में आ रही होगी, देखो कुछ ना कुछ तो अप्लाई हुआ है मिड वाली में। अब हमें लाइटिन पर अप्लाई करने, ठीक, लाइटिन को ऑन कर लेना है एंड हाईलाइट्स। तो यहाँ पर हाईलाइट्स पर जो मैं अप्लाई किया हूँ वो अब देखने लायक है। हाईलाइट्स पर मैं अप्लाई किया हूँ वो चेंज आई है या नहीं, आप है जो जूम करोगे तो समझ में आएगी, नहीं भी करोगे तो थोड़ी मोड़ी आपको चेंजिंग समझ में आ ही जाएगी। नीचे में आई, यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग्स पर नहीं हुई, क्या कि लाइट एरिया को ये है जो डिटेक्ट करेगा। देखो ये लाइटन एरिया है, उससे डार्कन करोगे तो डार्कन एरिया को सेलेक्ट करेगा। अभी हमने लाइट को कर रखा है, तो लाइट एरिया जो डार्क एरियाज को सेलेक्ट है जो नहीं करता है। नीचे में डार्क थी इसलिए वो है जो अप्लाई कर दिया, बट अब देखने लायक है। ये चीज़ आप देखो, ये ऐसी अप्लाई हुई थी, पूरी डार्क थी, क्योंकि मैं डार्कन के साथ है जो अप्लाई किया था तो पूरी डार्क हुई। उसके बाद यहाँ पे आप है जो मिड के साथ देखो हल्की अप्लाई हुई, एकदम हल्की अप्लाई हुई है। वो शुरू से ही मैं समझाते आ रहा हूँ। लाइटन में देखो नहीं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये सभी को रखना है। मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड फिर से मैं इसकी जे ले रहा हूँ। अब है जो मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। एक्सपोजर्स आप अगर ज़्यादा रखते हो, एंड आपको ये देखनी है कि मैं किसको, मिड को मैं प्रेफर करूँगा, एंड आप अप्लाई करो मिड्स को। तो मिड्स एरिया को ज़्यादा ले लिया, यानी एक्सपोजर जितनी ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा है जो हार्ड सिलेक्शन से जो बनाएगा, और लाइटें उतनी ज़्यादा है जो एक्सपोज करेगा। तो यहाँ पे आपको शैडो देखनी है, जहाँ शैडो है वहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक। क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये बर्न टूल का काम ही है। बर्न मतलब होता है जलना, और इनका काम ही होती है कि जो आपके एरियाज को है जो ब्लैक फिल करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे लाइट्स है, शैडो अप्लाई मैं कर रखा हूँ, तो लकड़ी पे आप देखना, उस पर नहीं देखना, बस लकड़ी पे देखना। लाइटन पर आप देखोगे तो वहाँ पर अप्लाई नहीं हुई है लाइट पर। जहाँ जहाँ लकड़ियाँ हैं वहाँ देखो, कैमराज जहाँ है वहाँ आप देखो, एंड ये देखो पहले से अच्छी ज़रूर लग रही होगी। तो ये हमने इसे बनाया। उसके बाद मैं मिड को सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ मिड होगी वो अप्लाई हो जाएगी उस पर, ठीक। ये तो मिड नहीं है, नीचे ज़्यादा डार्क है, ये मिड पर अप्लाई हो गई। अब है जो मैं लाइट्स पर अप्लाई करने वाला हूँ, ब्लैक एरिया है जो हमारी लाइट्स पर अप्लाई होगी, ठीक। जहाँ जहाँ लाइट्स है वहाँ वहाँ अप्लाई होने वाली है। अब आपको इमेज पहले से काफ़ी चेंजिंग आ रही होगी, यहाँ भी चेंजिंग आ रही होगी। आप देखो पहले हमारी इमेजेस ये थी, कोई खास चेंजिंग नहीं थी, हमारी जैसे सूट थी वैसी है इमेजेस। मैं यहाँ पर हाइलाइट्स को, मिड टोन्स को एंड शैडो को, तीनों को अप्लाई किया हूँ, तो अच्छी लग रही है। ये नहीं कि अच्छी नहीं लग रही है, ज़्यादातर है जो शाम की एरिया टाइमिंग होती है उसके लगभग का पूरी मैच कर रही है पहले से। अभी सच में अच्छी लग रही है। एक्सपोजर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ जैसे आपको रखना है। यहाँ पर प्रोटेक्ट टोन को जब अप्लाई करोगे, देखो ये इमेजेस को ख़राब कर देगा। अगर प्रोटेक्ट टोन को अप्लाई रखते हो तो आपकी इमेजेस को बचा करके तभी अप्लाई करेगा। इसका काम ही होती है आपको इमेजेस को बचा करके काम करना। तो प्रोटेक्ट टोन को ऑन करके आपको रखनी चाहिए। प्रोटेक्ट टोन नहीं रहेगी, कोई भी इमेज को ख़राब करके चला जाएगा। लेट्स, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियोज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।